अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टडी टिप्स और ट्रिक्स कि आप किस तरह से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं कम स्टडी करके। आजकल हर स्टूडेंट जो है वो हार्ड स्टडी नहीं, हार्ड वर्किंग नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्किंग कर रहा है। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं सब, ठीक है, कि हमें कोई शॉर्टकट मिले और हम जो है वो कम वक्त में ज्यादा चीजें कवर कर सके और कम वक्त में ज्यादा चीजों को याद रख सके, ठीक है। तो इसी रिलेटेड जो है वो हमारी आज की ये वीडियो है, ठीक है। इसमें हम स्टडी के रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स का मतलब ये है कि ट्रिक्स जो हैं वो कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिससे आप लोग जो हैं वो अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। और टिप्स जो हैं वो ये होती हैं कि अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो उसको आपने रोकना है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कीप अ बैलेंस्ड वर्क, कि आपको हर काम बैलेंस में रख के करना है, ठीक है। आपको अपनी स्टडी को भी बैलेंस करना है, आपको मेडिटेशन भी करनी है, आपको अदर एक्टिविटीज भी करनी है, स्किल्स भी सीखनी है, आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, आपने इंटरटेन भी होना है, ठीक है। ये नहीं कि सारा दिन सारी रात आप किताबी कीड़ा बन के बैठे रहें, ठीक है। आपने पॉसिबल गैप्स लेने हैं, ठीक है। यही मैं टिप्स बताऊंगी कि आपने अपने काम को बैलेंस कैसे रखना है, ठीक है। यानी आपने हर अपना जो काम है, अपनी जो पढ़ाई है और अपनी जो एंटरटेनमेंट है, इन दोनों चीजों को आपने साथ लेकर चलना है। अब वो कैसे आपने इसको बैलेंस करना है वही मैं आज आपको बताऊंगी अभी इस स्लाइड में। तो मेक अ स्टडी टाइम टेबल। स्टडी टाइम टेबल तो आपने बनाना है, लेकिन वो किस तरीके से बनाना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। आप अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग टाइम टेबल बनाते हैं वैसे बनाते हैं कि 7 से 8 हमने ये करना है, 8 से 9 ऐसे करना है, 9 से 10 ऐसे करना है, 10 से 11 ऐसे करना है। ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, ये आप फॉलो नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे टाइम टेबल्स को फॉलो कर पाते हैं, ठीक है। बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि किसी ना किसी सर्कमस्टेंस की वजह से आप इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपका टाइम मेंशन ना हो। आपने जस्ट एक काम की ड्यूरेशन रखनी है, ठीक है। जैसे आपने क्या करना है, आपने ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपने ये लिखा हो कि आपने स्टडी जो है वो ये आपने कितने घंटे करनी है, आपने सोना कितने घंटे है, फिर आपका जो है आपने खेलना कितने टाइम में है, आपने कोई भी जो एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी शो वगैरह देखना है वो आपने कितने घंटे देखना है। इस तरह का आपने टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। जैसे कोई भी शीट लें, कोई भी पेज लें, उसके ऊपर आप लिखें 10 आवर्स ऑफ स्टडी, 8 आवर्स और 6 आवर्स ऑफ स्लीप, और फिर उसके अलावा 2 और 3 आवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाना है, ना कैसे बनाना है कि 7 से 8 ऐसे करना है, 8 से 9 ऐसे करना है। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि आपका क्या यानी उसमें जो है ना वो आप टाइम को मैनेज कर सकेंगे, लेकिन इसमें आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप इस तरीके से बनाएं कि मैंने 2 घंटे पढ़ने, 2 घंटे के बाद मैंने 10 मिनट का गैप लेना है या 20 मिनट का गैप लेना है। और एक टिप मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आपने जो गैप लेना है, आपने जो ब्रेक लेना है, उसमें आपने फोन यूज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो 20 मिनट का गैप जो है वो 20 घंटों का गैप बन जाता है। बिकॉज आप जब फोन पकड़ेंगे आपको क्या होगा कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको जो है वो आएंगी। आप अगर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो है वो नीचे कोई ना कोई सजेस्टेड में कोई और वीडियो नजर आ जाएगी, तीसरी वीडियो नजर आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक बात कर रही हूँ कि जो ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं और जो ऑफलाइन लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है, इन बच्चों की। तो आपने क्या करना है कि अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं तो आपने क्या करना है कि एक दिन पहले आपने अपनी सारी प्लानिंग करनी है। रात को जब आपने सोने से पहले आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, उसके ऊपर अपने कुछ टॉपिक्स लिखने हैं, ठीक है। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो है वो तो आपने टॉपिक वाइज ही करने हैं, लेकिन
उसमें जो है वो आप रट्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो इसमें आपने क्या करना है कि स्पेसिफिक एक टॉपिक ढूंढना है। वो टॉपिक्स जो है वो आपने क्या करना है, एक पेज पे लिखने हैं, उसको जो है वो आपने लेक्चर्स उसके डाउनलोड करने हैं। ठीक है, आपने ये नेट के आश्रय पे नहीं रहना, आपने सारे लेक्चर्स डाउनलोड करने हैं। अगले दिन आपने वो साथ साथ नहीं देखने, पहले वो सारे आपने देख लेने हैं, और आपने डाउनलोड किए होंगे, आपने इंटरनेट ऑफ करके फिर आपने वो लेक्चर्स देखने हैं। ये क्यों आपने ऐसा करना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन यानी नेट ऑन करके अगर आप देखेंगे ना, तो आपको क्या होगा कि नीचे कोई ना कोई वीडियो आ जाएगी एंटरटेनमेंट की, और आप उस पर क्लिक, आपको ना चाहते हुए भी आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। एक वीडियो और देख ली, 2 वीडियो और देख ली, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने एक दिन पहले सारे तकरीबन, अब जैसे बायो के 10-15 टॉपिक्स ले लें, फिजिक्स के 10-15 ले लें, केमिस्ट्री के 10-15 ले लें, और वो आपने जो है वो डाउनलोड करके अगले दिन देखना है, देख के फिर उसको याद करना है। ठीक, और उसके बाद आगे है मेक अ कंफर्टेबल शेड्यूल। आपने ऐसा शेड्यूल बनाना है, स्केड्यूल बनाना है जिसको आप फॉलो भी कर सके। आपने अपनी जो है जरूरत के मुताबिक आपने स्केड्यूल बनाना है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें स्टडी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात स्टडी की ज़रूरत हमें कम होती है, और आपने जो आपके जो है मुश्किल सब्जेक्ट हैं, जो आपको मुश्किल लगते हैं, जिनमें आपके मार्क्स कम आते हैं, उसको आपने ज़्यादा टाइम देना है। इस पर मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू मेक अ टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल, इसके रिलेटेड। ठीक है, बिकॉज अगर आप खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर ही आप कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आपने एक काम करना है कि आपने एक पेज लेना है, पेज के ऊपर जैसे कैलेंडर होता है उस तरीके से आप बल्कि कैलेंडर ले लें। ठीक है, कैलेंडर लेके ना वो आपने जहां पर भी आप पढ़ते हैं, अच्छा कैलेंडर आपने इस तरह का लेना है कि वो एक तो होता है ना अलग अलग मंथ का होता है, एक होता है वो प्रॉपर पूरा जो है वो ईयर का कैलेंडर बना होता है। ठीक, वो ईयर का आपने कैलेंडर लेना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करें कि आपके 28 दिसंबर को फर्स्ट पेपर है, तो आपने क्या करना है कि 28 दिसंबर का आपका फर्स्ट पेपर है और आपने 28 अक्टूबर से स्टार्ट किया। आपने क्या करना है कि डेली जो है वो जो भी डेट है उसके ऊपर क्रॉस लगा देना है। इससे क्या होगा, आपको टेंशन रहेगी कि आपका पेपर जो है वो नजदीक आ रहा है। ठीक है, और इससे आपका जो है वो ज्यादा पढ़ने को आपका दिल चाहेगा। रिवाइज ऑल द लेक्चर्स यू हैव लर्न। आपने कोशिश करनी है कि जितना आप पढ़ें उतना आप रिवाइज भी करें। एक दिन में आप जितना याद करते हैं उसको रिवाइज भी करना है आपने, ऐसे आपको ये भूल जाएगा। आपने अपने टाइम टेबल को इस तरीके से मैनेज करना है कि आप जो है वो तकरीबन 2 से 3 घंटे रखे पढ़ना है, उसके बाद 20-30 मिनट आप रखें जिसमें आपने सारे को रिवाइज करना है, और वो रिवाइज आपने करना है कोई 2-3 घंटे बाद। ठीक है, साथ ही नहीं उसको रिवाइज कर लेना, वो रिवाइज नहीं होता, वो लर्न में ही आता है। टेक अ गैप्स, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने अंदर गैप्स लाजमी लेने हैं, बट नॉट यूज मोबाइल इन दोज गैप्स। बी हाइड्रेटेड, यानी आपने खाना वगैरह खाना है, पानी पीना है आपने। ठीक है, आपने अंदर एनर्जी पैदा करनी है, फिर आपने पढ़ना है। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपने सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके फिर पढ़ना है। यानी जब भी आप पढ़ें तो आपने पढ़ने से पहले अपनी जो इन्वायरमेंट है उसको आपने इस तरीके से बनाना है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सके। आपने अपनी सारी जो फोन है, लैपटॉप है, हर चीज को आपने दूर रख के एक साइड पे रख के फिर आपने पढ़ना है। ठीक है, तो इससे आप जो है वो ज्यादा फोकस कर पाएंगे। अब यहाँ पर सेकंड द मेजर पॉइंट आता है, बी काम डाउन। इसका मतलब ये है कि आपने पहले अपने माइंड को इस काबिल बनाना है कि आप पढ़ सके। ठीक है, यानी आपने दिमाग में जितनी भी बातें हैं उसको एक साइड पे छोड़ना है, फिर आपने पढ़ना है। द मेजर चीज ये है कि आपका फोकस सारा स्टडी पे होना चाहिए। अगर आपका फोकस नहीं, आप कोई भी चीज याद करेंगे आपको भूल जाएगी, आपको या तो याद ही नहीं होगी, या आप याद करेंगे याद हो जाएगी और फिर थोड़ी देर बाद वो भूल जाएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी, वो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी जो एक वक्त तक याद रहेगी और फिर भूल जाएगा सब कुछ। तो आपने उन बातों को उस तरह से बुलाना है जिस तरह आप सबक को बुलाते हैं। ठीक है,
आपने कुछ नहीं सोचना जब आप पढ़ रहे हो, आपने बस आपके सामने बुक होनी चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, हमने इतना पढ़ना है, हमने ये करना है। आपका एक गोल होना चाहिए और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले लेना, हर चीज को अपने दिमाग में नहीं कर लेना, ठीक है। आपने पढ़ना भी है, आपने एंटरटेन भी होना है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। पहले अपने दिमाग को आपने इस काबिल बनाना है कि वो पढ़ सके, ठीक है। और अगर आप कोई भी स्ट्रेस वगैरह है आपको, तो आपने पहले थोड़ी मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन मीन कि अपने दिमाग को जो है वो उस चीज से बाहर निकालना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने पढ़ना है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो इसी के रिलेटेड थी। होप सो कि आपको जो है, अच्छा उसके अलावा ना एक और पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपने खुद के नोट्स बनाने हैं। आप वैसे हेल्पिंग बुक्स यूज करने के बजाय आप अगर खुद से नोट बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। अब वो अपने नोट्स बनाने कैसे हैं, वो आपने इस तरह से बनाने हैं कि आपने कोई भी चीज याद करनी है, ठीक है। याद करके तो आपने क्या करना है कि जब आप याद करते हो तो आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि बुक को बंद करना है, कोई भी रजिस्टर ले लेना है, उसके ऊपर जो भी आपने पढ़ा है वो आपने लिख देना है, ठीक है। वट एवर यू लर्न, ठीक है। जितना भी आपके दिमाग में है वो आपने लिख लेना है और फिर उसको चेक भी करना है कि क्या मैंने ठीक लिखा है या गलत ही लिख दिया, बस एमी जो है वो नंबर बनाने के लिए लिख दिया। तो आपने जो है वो इस चीज को लाजमी अपनाना है कि अपने नोट्स आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि इस पर मैं वीडियो बना सकूं। होप सो कि आप भी इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि इतनी सारी चीजों को इकट्ठे लेके चलना, बैलेंस करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। लेक्चर्स भी अपलोड करना, फिर इस तरीके के ट्रिक्स भी देना, फिर जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है बोर्ड की, इस सब चीजें जो है इसको इकट्ठा जो है वो बैलेंस करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। सो मैं जरूर वीडियोस अपलोड करूंगी, ठीक है। जितनी मैं कह रही हूँ हर चीज की करूंगी, बट गिव मी सम टाइम, ओके। सो ये चीज मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि नोट्स आपने खुद के अपने बनाने हैं, क्योंकि जो आप खुद रिसर्च करते हैं, जो आप खुद लिखते हैं, वो आपको नहीं भूलेगा, ठीक है। सो आज की जो वीडियो है वो यहीं पर खत्म हुई। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।